हाय गाइस, इट्स एक्सक्यूबर और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफ़िकल्ट F12 केसेस के एडवांस और रोटेशनलेस सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ, जैसे कि ये वाला। और अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस आगे भी देखते रहने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ना ही केवल टिप्स एंड ट्रिक्स, बल्कि अगर आपको रूबिक्स क्यूब को ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व करना सीखना है, वन हैंडेड कैसे सॉल्व करना है वो सीखना है, अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने रहें। तो सबसे पहला केस है जिसमें आपके पास में वाइट स्टिकर फेसिंग राइट साइड होता है और टॉप कलर ऐसे मैचिंग होते हैं। तो बिगिनर F12 से आपको ये करना होता है कि आप सबसे पहले इनको ब्रेक करते हैं, फिर इनको पेयर अप करते हैं रोटेट करके, और फिर इंसर्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत ही इनएफिशिएंट होता है। और एडवांस F12 में आपको क्या करना होता है कि आपको सिंपली एज को ऐसे हाइड करना होता है और फिर कॉर्नर को यू प्राइम करके ऐसे मूव करना होता है और फिर एज को वापस टॉप लेयर में ले आना होता है। और आप नोटिस करेंगे कि ये पेयर अप हो चुके हैं ऑलरेडी और आप सिंपली इनको इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर ये केस आपको अपने फ्रंट एंगल से मिलता है तो मैं आपको चारों ही एंगल से बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले जब ये आपके फ्रंट साइड में होते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप इसको अपनी राइट साइड पर प्लेस करते हैं और फिर अपने लेफ्ट हैंड से एक स्लेज हैमर परफॉर्म करते हैं और आप देखेंगे कि ऑलरेडी इंसर्ट होने के लिए तैयार है। और अगर ये आपको इस एंगल से मिलते हैं जब ये बैक लेफ्ट स्लॉट में इंसर्ट होने चाहिए तो आप सिंपली एल प्राइम करते हैं और फिर अब एक रोटेशन करके इनको इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर ये आपको इस केस में मिलते हैं जहाँ पे ये बैक राइट स्लॉट में जाने चाहिए तो आप सिंपली इसको इस केस में रिड्यूस करके इस केस को सॉल्व कर लेते हैं। और अब लास्ट में आता है ये वाला केस जब ये आपको अपने राइट साइड में मिलते हैं और आप इस तरह से फेस कर रहे होते हैं। जब ये आपको वाइट फेसिंग राइट साइड होता है तो आप ये एल्गोरिथम लगाते हैं जिसमें कोई रोटेशन नहीं होती है। और आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि इस एल्गोरिथम ने क्या किया कि इसने इस पेयर को तो सॉल्व कर दिया, साथ ही में इसने इस एज को भी ओरिएंट कर दिया, जो बहुत यूजफुल रहता है कुछ केसेस में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये एल्गोरिथम लगाते हुए यहाँ पर एक एल शेप थी, तो ये एल्गोरिथम क्या करेगा, आपको एक क्रॉस दे देगा आपके OLL केस के लिए, जो कि बहुत ही इजी OLL केस में रिजल्ट दे सकता है और आपके सॉल्व में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट केस है ये वाला। तो ये अगर आपको सॉल्व के बीच में मिलता है तो इसमें कोई ज़्यादा खराबी नहीं है, आप इसको इस तरह से पेयर अप कर सकते हैं इजीली। लेकिन इसके बाद इसको इंसर्ट करने के लिए आपको एक रोटेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको, अगर ये बैक एंगल से आपको मिलता है तो आप इसको यूं पेयर अप कर सकते हैं और फिर रोटेशन करके इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको अपने फ्रंट एंगल से मिलता है तो आप सिंपली एफ करके इसको बिना रोटेशन के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर ये आपको अपने फ्रंट एंगल से मिलता है तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो आप कर सकते हैं कि आप इस कॉर्नर को यहाँ पे प्लेस करते हैं और फिर ये एल्गोरिथम लगाते हैं और अब ये इंसर्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी है और आप सिंपली इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला केस भी बहुत से लोगों को पसंद होता है क्योंकि इसमें सिंपली आपको क्या करना होता है कि आपको R' करना होता है और ये इंसर्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जब ये आपको लास्ट स्लॉट के केस में मिलता है और आपका ये स्लॉट भी इंसर्टेड होता है तो इसमें बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि इसको बिना रोटेशन के सॉल्व कैसे करें। क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो पहले रोटेट करते हैं, फिर इसको पेयर अप करते हैं और फिर रोटेट करके वापस इंसर्ट करते हैं। तो इसको इसी एंगल से बिना रोटेशन के सॉल्व करने के दो अच्छे तरीके होते हैं। तो उसमें पहला तो होता है कि आप सिंपली R' करके इसको इस केस में सेट कर लें और फिर इस तरह से पेयर अप करके इंसर्ट कर लें। और दूसरा तरीका होता है कि आप इसको नॉर्मल बिगिनर तरीके से करें कि आप इसको R' करके सेट कर लें, इसको इंसर्ट करें और फिर जो पेयर आपका इधर से बाहर आ जाता है उसको भी ऑन द वे ही इंसर्ट कर दें। एक और केस है जिसको लोगों को देख के बहुत ही गुस्सा सा आता है, पसंद नहीं है उनको सॉल्व करना, और वो है ये वाला जिसमें आपके पास में वाइट फेसिंग टॉप होता है और ये सामने वाले कलर्स मैच कर रहे होते हैं। तो इसमें बिगिनर तरीके से आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप इनको सेपरेट करते हैं और फिर आप इस केस को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मूव्स लेता है और इनएफिशिएंट होता है। और एडवांस तरीके से आपको क्या करना होता है कि आप सबसे पहले इसको यहाँ पे रखते हैं और फिर सिंपली कॉर्नर को इंसर्ट करते हैं और फिर इस केस को सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये एक और केस है जिसमें आपके पास में एज तो सॉल्व होता है लेकिन वाइट स्टिकर कॉर्नर का ऊपर की तरफ फेस कर रहा होता है और ये ऐसे मैच नहीं कर रहे होते हैं। तो इसको अभी बहुत से लोग गलत करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले कॉर्नर को यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर एज को बाहर निकालेंगे और फिर उसको इस केस को सॉल्व करके पेयर अप करेंगे और फिर इसको इंसर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही गलत तरीका होता है इस केस को करने का, और इसका बहुत ही ईजी तरीका है जो मैं आपको भी बताऊंगा, और वो ये है कि आप इसको इसी पोजीशन में रहने दीजिए, एज के ऊपर कॉर्नर, और फिर आर यू आर प्राइम यू प्राइम को 3 बार रिपीट कीजिए। तो आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और ये केस सॉल्व हो गया है। और ये बहुत ही फास्ट होता है, देख सकते हैं आप ये कितना फास्ट होता है। और एक और तरीका जो इसके सिमिलर ही है, पर उसमें आपको क्या करना होता है कि आप आर यू आर प्राइम यू प्राइम की जगह यू प्राइम आर प्राइम लगाते हैं, और इसको हम इन 4 मूव्स का इन्वर्स भी कह सकते हैं, और ये भी इक्वल स्पीड में ही फास्ट होता है। तो इसको भी लगा के देखते हैं एक बार, यू प्राइम आर प्राइम, यू प्राइम आर प्राइम, यू प्राइम आर प्राइम, और आप देखेंगे कि ये केस भी इन मूव से सॉल्व हो जाता है। ये केस एक और है जिसके आपके पास में कॉर्नर तो सॉल्व होता है लेकिन एज ऐसे फ्लिप्ड होता है। तो इसके लिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो पहले किसी भी और एज को लेके बिगिनर मेथड वाले तरीके से इंसर्ट कर देते हैं, फिर वो इस एज को भी बिगिनर मेथड वाले तरीके से सॉल्व करके फिर इस पेयर को ऐसे इंसर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मूव्स लेता है और एक रोटेशन भी लेता है, और इसका बहुत ही अच्छा एक रोटेशन लेस तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। और वो तभी काम करता है जब आपका ये बैक के जो बैक राइट स्लॉट है या तो ये खाली हो, या फिर ये जो फ्रंट लेफ्ट स्लॉट है ये खाली हो। तो जब ये बैक राइट वाला स्लॉट खाली होता है तब आप क्या करते हैं कि आप एक डी प्राइम करके इस स्लॉट को यहाँ पे लेके आते हैं, फिर स्लेज हैमर करते हैं, और फिर सिंपली आर प्राइम से इस एज को इंसर्ट करके एक डी मूव कर देते हैं, और आप देखेंगे कि बिना रोटेशन के। और अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि बैक राइट स्लॉट सॉल्व है लेकिन ये वाला स्लॉट आपके पास में खाली है, तो आप सिंपली डी प्राइम करने की बजाय स्टार्टिंग में एक डी करें, फिर स्लेज हैमर आर प्राइम से इसको इंसर्ट करें और फिर लास्ट में डी प्राइम कर दें। वो भी सेम तरीके से इसको सॉल्व कर देता है और सेम स्पीड इक्वली फास्ट होता है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब या फिर ये वाला स्लॉट सॉल्व नहीं हो। अगर ये आपको लास्ट स्लॉट में मिलता है तो ये काम नहीं करेगा, तो फिर ये आपके जो भी आप स्लॉट को यूज़ करेंगे ये उसको ब्रेक कर देगा। ये केस आपको अपना फर्स्ट या सेकंड पेयर में मिलता है तो ये इतना बुरा नहीं है, क्योंकि आप सिंपली इसको बाहर निकाल के पेयर अप करके अपने बैक स्लॉट में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको अपने लास्ट स्लॉट में मिलता है तो इसका एक बहुत ही अच्छा रोटेशन लेस सोल्यूशन होता है, और उसके लिए आपको ये एल्गोरिदम लगाना होता है। और आप देखेंगे कि ये इंसर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आप सिंपली इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस केस के लिए इस एल्गोरिदम को लगाने के पहले एक बार अपनी टॉप लेयर को देखें, और अगर टॉप लेयर में केवल एक ही एज आपको येलो कलर का दिखता है तो आप उसको इस पोजीशन में प्लेस करें और फिर ये एल्गोरिदम लगाएं। और रीज़न उस एज को यहाँ पे प्लेस करने का ये था कि यहाँ पे प्लेस करने के बाद जब हम ये एल्गोरिदम लगाते हैं तो इस एल्गोरिदम को ख़त्म करने के बाद में आपको हमेशा टॉप पे एक क्रॉस मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ये केस पिछले वाले केस के सिमिलर ही है। उस केस में आपके पास में वाइट स्टिकर फ्रंट साइड पे होता है, मैचिंग कलर्स राइट साइड पे। इस केस में वाइट स्टिकर राइट साइड पे और मैचिंग कलर्स फ्रंट साइड पे। तो इसको लास्ट राउंड में बिना रोटेशन के सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, और वो ये होता है कि आप सबसे पहले इसको आर प्राइम से बाहर निकाल लेते हैं, फिर आप करते हैं वाइड आर प्राइम, देन U2, फिर वाइड आर, फिर U, फिर वाइड आर प्राइम, और ये बिना रोटेशन के सॉल्व हो जाता है। तो ये केस जब आपके लास्ट स्लॉट में आता है तो पिछले वाले की तरह आप इसमें भी एक ट्रिक होती है जिससे आप अपनी लास्ट लेयर के OLL केस के लिए क्रॉस ले सकते हैं। और वो ट्रिक ये होती है कि अगर आपके पास में केवल एक येलो एज है जब आप इस एल्गोरिदम को लगाने वाले हैं, तो आप उसको इस बैक पोजीशन पे रखिए और फिर इस एल्गोरिदम को लगाइए, और आपको हमेशा इससे क्रॉस मिल जाएगा, जो कि आपके OLL को बहुत ही फास्ट बना देता है।